हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यह आर्डिनो सीरीज़ का 13th पार्ट है और इस पार्ट में हम एक सिंपल ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट बनाएंगे डीसी गेट और अल्ट्रासोनिक सेंसर्स को यूज़ करके। बेसिकली यह पार्ट मेरे पिछले वाले पार्ट का ही एक्सटेंशन है। इसके लिए प्रोग्राम करना भी बहुत सिंपल है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 2 ही मोटर्स का यूज़ किया था रोबोट बनाने के लिए। इस रोबोट के लिए 2 मोटर और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। और इसका कनेक्शन मोटर ड्राइवर से आप कर लीजिए। लेफ़्ट साइड के मोटर को एक साइड के आउटपुट में ऐड करना है और राइट साइड के मोटर को ड्राइवर के राइट साइड में कनेक्ट करना है। आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। दोनों मोटर एक साथ ही रोटेट होना चाहिए। इस तरीके से आप एडजस्ट कर लीजिए। ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट के लिए हम यहाँ पर अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का यूज़ करने वाले हैं। डबल साइडेड एडहेसिव टेप की सहायता से रोबोट के सामने हम इसको फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर अल्ट्रासोनिक सेंसर्स की ही सहायता से हम ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट बना सकते हैं। तो यहाँ मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ कर रहा हूँ। इसका कनेक्शन कर लेते हैं। इसमें ट्रिगर पिन नंबर 11 से और इको पिन नंबर 12 पे कनेक्ट कर लेते हैं। इसका कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है इसमें। अब इसका प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। इसके प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। इसका जो प्रोग्राम है काफ़ी सिंपल सा प्रोग्राम है। इसमें आपको हमने 4 डीसी मोटर और एक अल्ट्रासोनिक सेंसर ही यूज़ किया है, तो उसके लिए ही प्रोग्राम देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये आपका जो स्टेटमेंट है ये आपके अल्ट्रासोनिक सेंसर्स के लिए डिफाइंड है। जैसे पिन नंबर 12 जो डिजिटल पिन है उसको मैंने इको पिन से कनेक्ट किया और पिन नंबर 11 डिजिटल पिन उसको मैंने ट्रिगर पिन से कनेक्ट किया है। इसके ट्रिगर पिन से ये अल्ट्रासोनिक सेंसर्स के। और जो आपका L292N मोटर ड्राइवर है उसके इनपुट पिन्स को मैंने डिजिटल पिन 2, 3, 4 और 5 में कनेक्ट किया है। उसके लिए मैंने वेरिएबल दिया है LM1 मीन्स लेफ्ट हैंड मोटर 1, सिमिलरली लेफ्ट हैंड मोटर 2, राइट हैंड मोटर 1, राइट हैंड मोटर 2। तो हमने इसी तरह 4 मोटर्स को यहाँ से आप इनपुट दे के कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब आते हैं वॉइड सेटअप में। यहाँ पर हमको बताना होता है कि जो हमने पिन्स यूज़ किया है वो इनपुट पिन है या फिर आउटपुट पिन है। तो हमने जो मोटर्स के लिए इनपुट लिया है वो सभी आपके क्या आउटपुट पिन्स है। और जो आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर है उसका ट्रिगर पिन आपका क्या है आउटपुट पिन है और इको पिन आपका इनपुट पिन है। अब आते हैं वॉइड लूप में। वॉइड लूप में आपका ये आपको कोड देखने को मिलेगा। जो अल्ट्रासोनिक सेंसर जब भी यूज़ करते हैं तो ये आपको लिखना पड़ता है। अगर आप इसके बारे में अवेयर नहीं है तो आप अल्ट्रासोनिक सेंसर्स की जो वीडियो है उसको देख लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अल्ट्रासोनिक क्या करता है, डिस्टेंस मेज़र करता है। तो यहाँ पर मैंने एक इफ स्टेटमेंट यूज़ किया है। तो इफ स्टेटमेंट बेसिकली है क्या, जो अल्ट्रासोनिक सेंसर जो डिस्टेंस मेज़र किया है CM, अगर वो 20 सेंटीमीटर से कम है तो आपका ये कमांड रीड होगा। और ये कमांड है क्या, गो बैक फॉर 2 सेकेंड, गो लेफ्ट फॉर 3 सेकेंड। ठीक है, गो बैक में कौन सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो आपको नीचे मिल जाएगा। जैसे गो लेफ्ट में ये स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब अगर आपके रोबोट के सामने कोई ऑब्स्टेकल आता है तो वो डायरेक्ट पीछे जाएगा 2 सेकेंड के लिए और देन लेफ़्ट जाएगा 3 सेकेंड के लिए। अदरवाइज़ वो स्टेट मूव करते रहेगा। ठीक है, तो इसका आपका सिंपल सा यहाँ पर फंक्शन यूज़ हुआ है। तो गो स्टेट में ये रीड होगा तो इसके अंदर ये स्टेटमेंट है। ठीक है, गो बैक में ये स्टेटमेंट है, स्टॉप बॉट में ये स्टेटमेंट है, गो लेफ्ट ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मोटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं अगर रोबोट के सामने कोई ऑब्स्टेकल आता है तो। बेसिकली है क्या, ये आप मोटर्स को इनपुट दे रहे हैं।
ठीक है, वो कि क्लॉकवाइज रोटेट होगा कि एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से एक सिंपल सा कोड आपको देखने को मिलता है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।